Assalamualaikum everyone. My name is Vishi and welcome back to Vishi Speaks. आज हम प्रेजेंट है उस्मानिया इस्लामिक फाउंडेशन में और सर प्रिंसिपल से अभी यहाँ हम एमडी से बात करते हैं और स्कूल के बारे में जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। सर, उस्मानिया इस्लामिक फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा कॉलेज है एंड पहला क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि स्कूल बनाने में आपका बेसिक विजन क्या था, ख्याल कब आया और कैसे आया? कराची में मैं दीनी तालीम हासिल कर रहा था 2006 में, तो वहाँ पे मैंने कुछ इस्लामी स्कूल का विजिट किया। अच्छा, तो वहाँ से माइंड बना 2006 में वापस जाके मैंने भी कोई इस्लामिक स्कूल ओपन करना है। ठीक है। और सर आपके इस स्कूल में अभी करंटली कौन सा सिलेबस फॉलो हो रहा है? जी, अभी हमारे पास प्री क्लासेस में NC न्यू सेंचुरी एजुकेशन, ये मेज के नाम से भी जाना जाता है, वो बड़ा सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं। 7 तक हमारे पास अफाक का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और 8 से लेकर 2nd ईयर तक जो बोर्ड की क्लासेस हैं यहाँ बोर्ड का सिलेबस फॉलो किया जाता है। और सर आप ये बता सकते हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, टीचर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, ज़रूर बताते हैं आपको। टीचर रिक्रूटमेंट की तरतीब ऐसे होती है कि सबसे पहले हम टीचर का डेटा कलेक्ट करते हैं वो CVs के ज़रिए, और उसके बाद फिर डेट दी जाती है टेस्ट इंटरव्यू की, और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम हो तो फिर हम 3 चीज़ें करते हैं टीचर की रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए। उसमें वर्बल इंटरव्यू भी होता है, उसमें इंटरव्यू टेस्ट भी होता है रिटन, और उसमें डेमोस्ट्रेशन भी होती है। अच्छा। और सम टाइम अगर टाइम शॉर्ट हो तो फिर हम 2 चीज़ों पे भी कर लेते हैं, इंटरव्यू हो गया, सिर्फ डेमोस्ट्रेशन या करियर के टेस्ट बेस्ड। ठीक है। और सर आपके स्कूल में सेक्शंस में डिवाइडेड है ये स्कूल, या और टीचर स्टूडेंट्स की रेशो कितनी है, कितने स्टूडेंट्स? बिल्कुल, इसमें ऐसे कि रेशो का पहले बता देते हैं। कोशिश तो ये है कि 25 की एक सेक्शन हो, क्योंकि एक टीचर के पास 25 स्टूडेंट्स हों, और मोस्टली क्लासेस में तो ऐसे ही है, लेकिन बाद क्लासेस में इससे ज़्यादा भी है। अच्छा। तो स्टूडेंट्स के एतबार से, और फिर सेक्शन की तरतीब ऐसे है कि चूँकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो हर क्लास सेक्शन पे डिवाइड है। तो जो प्री क्लासेज है हमारी 2nd क्लास तक सारी वो 2-2, 3-3 सेक्शन है, लेकिन उसमें बच्चे छोटे हैं तो बॉयज़ गर्ल्स बीच में कंबाइन भी हैं। तो सेक्शन में 2-2, 3-3 सेक्शन हैं, लेकिन 2nd क्लास तक कंबाइन भी हैं, और 3rd क्लास से सेक्शन हैं, लेकिन बॉयज़ गर्ल्स की सेक्शन अलग हो जाती हैं, सेपरेट भी कर देते हैं सेक्शन के साथ। गर्ल्स की सेक्शन थोड़ी से अलग है, बॉयज़ की अलग है। और सर आपका जो स्कूल का इस्लामी एक नज़रिया है वो कंप्लीट आप बताएं, कैसे क्या कर रहे हैं उसके बारे में? जी, स्कूल का इस्लामी नज़रिया विजन मिशन ये था कि बच्चा बेसिक बुनियादी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी सीखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता हो, दुनियावी कामयाबी के साथ साथ जो आखिरत की हमेशा हमेशा की कामयाबी है जो उसको भी अचीव करे, कैरेक्टर बिल्डिंग हो। ऑप्शनल जो पेरेंट्स ये चाह रहे हैं बच्चे हमारे हाफिज़ कुरान बने और हमारे लिए आखिरत का कोई ज़रिया बने, तो ऑप्शनल हमारे पास हिफ्ज़ कुरान की सहूलत भी मौजूद है। और इसके साथ साथ ये कि सिलेबस में हमने कोशिश की है कि इस्लामियात मुताला कुरान हकीम के साथ तरबियत के एतबार से भी कुछ सिलेबस हमने मुंतखब किया है, और उसके लिए फिर हमने वो कोशिश की है कि उनको पढ़ाने वाले टीचर्स वो उलमा और आलिमात, ये हम कोशिश कर रहे हैं इस एतबार से कि एक स्टूडेंट जैसे जैसे स्कूल की क्लास इसकी प्रमोट होती है तो ऐसे ऐसे दीनी एतबार से भी इल्म में भी इजाफा हो, अमली एतबार से भी एक स्टूडेंट बच्चा बच्ची एक अच्छा मुसलमान भी बने। तो ये हमारी कोशिश। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। और सर आप ये बताएं कि आप यहाँ स्कूल में बच्चों को असेस किस तरह से करते हैं कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी को कैसे समझा जाए ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें? इस एतबार से कोशिश होती है
कि कुछ डेटा तो हम टीचर से लें, वो उनकी क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, कि वो बच्चे की नफ्सियात को समझें, फिर उसकी वीकनेस देखें, वो लिखाई में पढ़ाई में ओवरऑल वीक है। कुछ जो असेसमेंट हमारी होती है मंथली टेस्ट की होती है, इंटरनल छोटे छोटे टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद टर्म जो डिटेल वाले टर्म होते हैं 3 दिन, तो उससे भी हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाता है। उस डेटे की बेस पे हमारी कोशिश होती है कि फिर बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। जो बच्चा जिसको इजाफी टाइम की ज़रूरत है उसमें हम कोशिश करते हैं कि 0 पीरियड की तरतीब हो, उन बच्चों को 0 पीरियड का टाइम दें, कुछ छुट्टी के बाद की तरतीब है वो कर लें, और कुछ बच्चों को अगर ना वो इजाफी टाइम हो सकता है ना 0 पीरियड हो सकता है, तो उन बच्चों को टीचर ज़रा अपनी स्पेशल कंसंट्रेशन पे रखें और सामने बैठाएं। अच्छा, जी सर। और सर ये आपकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आप टेस्ट कितने टाइम में लेते हैं और बच्चों को उनके पेरेंट्स को कितना बताते हैं, उनके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन होती है? कोशिश हमारी होती है, हमें रेगुलर हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया हुआ है, हर क्लास का वो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अलग है, पेरेंट्स कम्युनिटी का एक ग्रुप बिल्कुल अलग है, टीचर्स के ग्रुप हमारे अलग हैं, कि हम रेगुलर बेस पे, एक तो ये है कि वीकली या महाना नहीं, हम क्लास की रूटीन, उनकी डायरी, उसमें अगर कोई टेस्ट हुआ तो वो हम शेयर करें। तो बहरहाल ये कि जो रेगुलर टेस्ट होते हैं वो बात का नहीं भी शेयर होता है, लेकिन जो हमारे मंथली टेस्ट हैं वो फिर उसके बाद जो टर्म होते हैं डिटेल वाले, ये हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं और बच्चों को बहन भी देते हैं। फिर उसमें जहाँ हमें जरूरत पड़ती है पेरेंट्स खुद भी स्कूल आ जाते हैं, हम भी पेरेंट्स को बुलाते हैं। तो कोशिश हमारी होती है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए और पता उनको अपने बच्चों की कमजोरियों के और बाकी प्रॉब्लम से निकालें। अच्छा, और सर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी हों पढ़ाई के साथ, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट का कोई सिस्टम अगर स्टूडेंट्स वीक हो उस हिसाब से, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वो सब? जो बच्चे एकेडमिकली वीक होते हैं ना, उनके एतबार से कोशिश तो बड़ी है। अच्छा, इसमें ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो अभी तक कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं बना वो वीक बच्चों पे, अलबत्ता ये ज़रूर करते हैं, कुछ बच्चों को हम 0 पीरियड देते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की हमने असेंबली वीकली 1 से 2 रखी हुई हैं, फ्राइडे को और मंडे को, बाकी 4 दिन उनका वो जो असेंबली टाइम है वो भी हम 0 पीरियड में कन्वर्ट करके उनको दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर बाकी टीचर्स को ये बताते हैं कि ऐसे बच्चे आप डेटा कलेक्ट करके और हमें बताते हैं 5, 7, 8 जितने बच्चे होते हैं क्लास में, ज़्यादा वीक बच्चे हैं उनको अपने सामने रखें और अपनी खुसूसी कंसंट्रेशन पे रखें, और वालिदैन को भी बताते हैं आपका बच्चा फलां एरिया में ज़्यादा वीक है, तो मैथ्स में ज़्यादा वीक है, तो मैथ्स का वालिदैन हम भी कोशिश करते हैं टीचर्स को बताते हैं, वालिदैन को भी बता देते हैं कि मैथ्स की ट्यूशन का इंतजाम हो सकता है, कोई इंग्लिश में ज़्यादा वीक है, डिक्टेशन में है, रीडिंग में है, तो पेरेंट्स को भी साथ लेते हैं और खुद भी, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा ज़्यादा वीक हो तो कोशिश ये होती है कि उस सब्जेक्ट की टीचर्स को भी, क्योंकि वो हम लें एतमाद में, पेरेंट्स को भी लें, बच्चों को भी लें और उसकी वजूहत जानें, रीज़न जान को उसको दूर करने की कोशिश करें। अच्छा, और सर मतलब अभी आपका करंट फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फ़ी आप अभी ले रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप? स्ट्रक्चर आप पूछना चाह रहे हैं? जी, फी स्ट्रक्चर हमारे तो इस वक्त है ना, वो हमारी फ्री क्लासेज हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, ब्रेकफास्ट, तो ये 2600 है इनका, और फिर पर क्लास का 50 रुपये बढ़ जाता है। तो इस वक्त हमारी मोस्ट सीनियर क्लास है, सेकेंड ईयर की क्लास है, ये 4000 की है, और ये बड़ी इकनॉमिकल और मुनासिब भी है। और इसमें जो सिबलिंग होता है तो सिबलिंग बहन भाई उनके लिए 40% डिस्काउंट है। और इसके साथ साथ वो शायद आपके क्वेश्चन में ना हो, स्कॉलरशिप भी है, और इस वक्त मेरे पास वो डेटा है, आपको चाहिए उनका, हमारे पास मोर देन 45 स्टूडेंट्स को तो इस वक्त स्कॉलरशिप जो उनके पेपर और एग्ज़ाम की बेस पे है। अच्छा, ये वो स्कॉलरशिप हैं कोई 100% को 50%, फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अलग है, डिजर्विंग स्टूडेंट की, ऑर्फन स्टूडेंट्स की अलग है, तो स्पेशल केसेस इसके अलावा हैं। हाँ, जो हमारे स्टाफ मेंबर्स के बच्चे हैं उनके साथ भी 50% हमारी फी होती है, 50% डिस्काउंट है हमारे स्टाफ मेंबर्स, काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही हैं माशाल्लाह। और सर आपका ये जो प्रेप सिस्टम है ये मैंने सुना है बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, कोशिश होती है कि इन टाइम सिलेबस खत्म हो जाए। ये मैं ज़रूर बताऊंगा कि किसी अबाउट पेरेंट्स आते हैं ना, तो वो उन इदारों का हमें रेफरेंस दे रहे होते हैं कि जहाँ पे फ़ी जो प्री क्लासेज हैं उनकी भी मोर देन 10,000 है, ठीक है। और अगर बोर्ड की क्लासेज की तरफ चले जाते हैं तो 12,000, 14,000, 15,000, 18,000 ये फ़ी होती है, ठीक है जी। तो मैं ये बताता होता हूँ, वो बच्चे भी बड़े अच्छे बच्चे रहते हैं वो, कि हमारा कंपैरिजन उनके साथ ना करें, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कंपैरिजन करें हमारी फ़ी के रेशो के मुताबिक। उस एतबार से हमारी बड़ी कोशिश है
हम अपने सराउंडिंग में हर इदारे कोशिश कर रहे हैं, हम किसी की मेहनत नहीं कहते, लेकिन हम भी जितनी हम फी ले रहे हैं उससे ज़्यादा हम कोशिश करते हैं डिलीवर करें। तो जो आपने प्रेप्स का पूछा है, जब इन टाइम हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है जी तो कोशिश करते हैं सिलेबस को डिवाइड करें और रोज़ाना की बेस पे डिवाइड करके वो उनको तैयारी करवाई जाए। कुछ हम होमवर्क में दे देते हैं, सिलेबस को क्लास में दे देते हैं, तो उसका और रिजल्ट अच्छा रहा। और इसमें आपको मज़ीद बताऊं कि अभी इसको जो प्रेप्स का सिस्टम है ना, इसको भी हम मज़ीद सिस्टम में लेके आ रहे हैं, अच्छा। रिटन सूरत में। अच्छा। इससे पहले तो ये है ना कि वो पेरेंट्स को रिटन सूरत में नहीं पता, तो वो पहले ही पता होगा कि हमने 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या प्री क्लासेज हैं। अच्छा। तो हमने अगर 12 चैप्टर हैं तो इन 12 चैप्टर को हमने एक वीक में कैसे ख़त्म करना है। हाँ। आप देखें, जब एक वीक में 12 चैप्टर ख़त्म करने हों तो उसमें संडे भी आता है, तो रोज़ाना 2 चैप्टर तो तैयार करने हैं। अब जो हमारे एरिया से सराउंडिंग में बच्चे आते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे अगर 2 चैप्टर दे दिए जाएँ तो पेरेंट्स की कॉल की जाती है, बच्चे भी कहते हैं कि दो चैप्टर कैसे तैयार करेंगे। हाँ। और यही बच्चे जब उन इदारों में चले जाते हैं जहाँ मोर देन 12,000 14,000 की फ़ी ले रहे होते हैं और आने जाने का 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चों का डिस्टेंस पे भी लगता है, ज़ाहिर सफ़र भी है, वहाँ जाके ये बच्चे तैयारी करते हैं। देखिए, मैं खुद वाकिफ़ हूँ, जो पेरेंट्स उन इदारों से वाकिफ़ हैं, नहीं वो जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर का सारा सिलेबस 1 महीने में कवर करना है, सारा सिलेबस प्रेप्स में। लेकिन वो इमेजिन करें आप, जैसे 7 बुक्स हैं आपकी और 1 महीने में, तो पर डे 4 दिन आएंगे आपको, उसमें संडे भी शामिल है। अच्छा। 4 डेज में आप फिजिक्स है तो 4 डेज में ख़त्म करना है, बायोलॉजी है तो आपने 4 डेज में ख़त्म करनी है, इंग्लिश है तो 4 डेज में ख़त्म करनी है, मुताला कुरान हकीम है तो 4 डेज में ख़त्म करना है। तो थोड़ा सा इमेजिन करें आप कि 4 डेज में आप जब ख़त्म करेंगे, उन इदारों में करते हैं और पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं। हमारे ये होता है कि पेरेंट्स की कॉल भी आ जाती है, बच्चा आया आज घर तो बहुत परेशान है, ये कैसे 4 डेज में ये पूरी बुक, तो बात ये है कि उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कुछ रेगुलाइज करें। हाँ, बर्डनाइज नहीं करते आप लोग। ओके सर, कभी कभी पेरेंट्स जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं स्कूल से, वो मतलब कोई पेरेंट अगर नाराज़ हो जाए तो फिर उसमें आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, तो हमारा रिस्पांस क्या होता है ये भी जी बता जी रहे हैं। सर। ठीक है, तो इसे बात ये है कि सबसे पहले तो ये है कि रीज़न मालूम करने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स किस वजह से नाराज़ हो गए, परेशान हैं, कोई कंप्लेन है उनको, ठीक है जी। तो ज़ाहिर जब तक रीज़न नहीं पता होगी तो कैसे सॉल्व होगा वो इशू। तो हम पेरेंट्स से बराह रास्त हम कॉल कर सकते हैं, स्कूल बुला सकते हैं, रिटन सूरत में उनसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो रीज़न पूछेंगे, नाराज़गी की, परेशानी की, कंप्लेन की। जब वो रीज़न मालूम होगी और वो बाकी रीज़नेबल उनकी कंप्लेन हुई तो कोशिश होगी उनकी उस नाराज़गी को ख़त्म किया जाए, और कर रहे हैं हम ऐसे, तो हम कोशिश करते हैं। बस वो बात ऐसे होता है कि वो नाराज़गी जो होती है ना, वो सिर्फ कन्फ्यूजन होती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब बात होती है तो कन्फ्यूजन ही दूर हो जाती है। तो बार ये है कि जब हमें रीज़न का पता चल जाए तो हम कोशिश करते हैं पेरेंट्स को एतमाद में लेकर उनकी कंप्लेन को सॉल्व किया जाए, इशू को रिजॉल्व किया जाए, और करते हैं हम। अच्छा, माशाल्लाह सर। और ये बताएं कि आने वाले 2-3 साल में आप लोगों का डेवलपमेंट रोड मैप क्या है, क्या तरक्याती काम आप लोगों ने सोचा है? ज़रूर मैं ये कहूँगा कि आइंदा के जो 2-3 साल हैं जी, ये इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इदारा कोशिश कर रहा होता है। बहरहाल मैं ये 2025 या 2026, 27, 28 तक इदारे को कहाँ देखना चाहता हूँ, तो 3 मेन एरियाज हैं जहाँ हमारा फोकस होगा डेवलपमेंट का, और ज़ुबानी नहीं होगा। ये अपने साथ भी ऐड किया है कि हर चीज़ ज़ुबानी कलामी न कहें, जो आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको लिखें, और जो लिखे उसको करें आप, ठीक है जी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड वाला काम आप करें। तो 3 में आपको मैन एरिया बता देता हूँ जिसमें हमारा फोकस रहेगा। जिसमें सबसे पहले, क्योंकि इस्लामिक भी है, तो इस्लामिक कैरेक्टर बिल्डिंग, इस्लामिक वैल्यूज़, इस पर हमारा रिटर्न सूरत में रिकॉर्ड लिखा जाएगा बच्चों और बच्चों का। जहाँ पे हमें कोई डेफिशिएंसी नज़र आई इदारे की तरफ से है, तब भी इंशाल्लाह हम उसको दूर करेंगे। और किसी बच्ची के घर की तरफ से आ रही है, ठीक है, तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग, लेकिन इस्लामिक वैल्यू बेस्ड एक फोकस तो हमारा इस एरिया पे है। और दूसरा हमारा फोकस होगा डिसिप्लिन पे। आप समझते हैं कि डिसिप्लिन जो होता है ना, वो तो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हाँ, किसी भी इदारे की प्रोग्रेस में। तो दूसरा हमारा मेन फोकस है डिसिप्लिन में, और इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा एक दफ़ा एनुअल रिजल्ट होगा उसके साथ ठोस किस्म की हमारी जो हिदायत हैं पेरेंट्स की, वो रिटन सूरत में जाएंगी और वो उस पर अमल होगा। और जो तीसरा मेन हमारा फोकस होगा वो होगा कि एकेडमिक एक्सीलेंस। एकेडमिकली हमारा रिजल्ट बच्चों को हम सिर्फ बुक पढ़ाएं ना, हम सिखाएं, ऐसे लो बेस हम बच्चों को सिखाएं,
चीज़ें इंशाल्लाह ये बच्चे ठीक है। और सर आप अगर मेंशन करना चाहें अपने स्कूल की इस वक्त की बेस्ट टीचर मेल या फीमेल या और बेस्ट स्टूडेंट। सारी टीचर्स बेस्ट अपनी तरफ से वो करने की कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, द बेस्ट देने की कोशिश कर रही हैं। हमारे मेल स्टाफ में इस वक्त सर आजम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, सर आकिब हैं वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, और कंट्रोल भी बड़ा अच्छा है। सर नासिर बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमारी मैम सिमा बड़ी अच्छी कोशिश कर रही हैं। अच्छा। और इस तरह बहुत सारी टीचर हैं माशाल्लाह काम कर रही हैं। टीचर नाम लिए तो वो 40 के करीब स्टाफ है, ठीक है Yes, sir. तो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, अच्छा काम है। ओके तो गाइस ये थे हमारे सर्वकार। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा हमारी इनसे बात हुई। सो इस वीडियो में स्कूल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सो इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग एल्स तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, प्लस आप इनका स्कूल भी विज़िट करके देख सकते हैं। सो इफ़ यू वांट कि आप लोगों के बच्चे इस्लामिक माहौल में पढ़ें तो दिस स्कूल इज़ बेस्ट।